जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। श्री जयदयाल जी गोयंका मारवाड़ी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग जानकर भी नहीं जानते। अपनी अपनी दृष्टि ही तो है। कोई समझता है ये बड़े कुशल व्यापारी हैं, इनसे व्यापार के भाव पूछकर व्यापार करना बड़ा लाभ होगा। कोई सोचता है कि ये बड़े चतुर हैं और ईमानदार हैं, ये पक्षपात नहीं करेंगे। परिवार में झगड़ा है, इनको पंच बना दो, ये सलटा देंगे। कोई सोचता है ये परम सदाचारी व्यक्ति हैं, इनके संग से बड़ा लाभ होगा, इनका संग करो। कुछ वर्ग ऐसा है जो विश्वास करता है कि ये सच्चे संत हैं और इनकी सलाह से आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करो। सारांश ये है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से इन्हें देखते हैं और फिर इनका उपयोग करते हैं। मेरे एक साधु मित्र ने एक बार की घटना सुनाई। ये चोरू आ रहे थे। गाड़ी भिमानी स्टेशन खड़ी थी। एक सज्जन उसी डब्बे में सवार हुए जिसमें ये जा रहे थे। 3rd क्लास का डब्बा था, पर भीड़ नहीं थी। मेरे साधु मित्र इनके पास ही बैठे थे। इन आगंतुक सज्जन ने साधु समझकर प्रश्न करना प्रारंभ किया। साधु ने कुछ देर जवाब दिया, फिर श्री जयदयाल जी की ओर उसने इशारा कर दिया कि इनसे पूछो। आगंतुक ने पूछा, ये कौन है? मित्र ने कहा, ये श्री जयदयाल जी गोयंका हैं। इतना सुनना था कि आगंतुक सज्जन आश्चर्य में डूब गए। वे विश्वास न कर सके कि ये जयदयाल जी गोयंका हो सकते हैं। उस समय जयदयाल जी का मुख दूसरी ओर था। वे स्टेशन पर खड़े कई सज्जनों से बात कर रहे थे। आगंतुक सज्जन बार बार इनकी ओर देखते, फिर गाड़ी से उतरकर सामने मुख देखा, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे और मुख की ओर देखा और उतर आए। साधु से बोले, ये जयदयाल जी है ना? साधु हंस पड़ा और बोला, इन्हीं से पूछ क्यों नहीं लेते? थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी। आगंतुक ने सेठ जी से पूछा, आपका नाम? उत्तर में नम्रता भरा शब्द निकला, लोग मुझे जयदयाल गोयंका कहते हैं। आगंतुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बात यह थी कि उन सज्जन ने इनकी बातें सुनी थी, इनके प्राणों में स्थान बनाने वाले लेख पढ़े थे, पर इनकी सादगी एवं मारवाड़ी मिश्रित हिंदी का उच्चारण सुनकर विश्वास न कर सके कि ये श्री जयदयाल जी ऐसे साधारण ढंग का रहन सहन, इतना प्रेमित हृदय रखते होंगे। उनसे बात करके उसके आनंद की सीमा ना रही। पाठक, सचमुच ही इनका बाह्यावेश, बाह्य व्यवहार इतना सादा, इतना सरल है कि इसका चित्रण करना इस अल्पज्ञ लेखक के लिए तो सर्वदा असंभव है। इनके संपर्क में आकर इन्हें देखकर ही कोई अनुभव कर सकता है। पर इस सादे वेश के अंतराल में कोई महान संत छिपा हो सकता है, ये धारणा तो विरले भाग्यशाली प्राणी ही कर पाते हैं। कोई शब्दों में वर्णन करना चाहे तो प्रथम तो वह असफल ही रहेगा, पर यत्किंचन लिख भी दे तो वह जनसाधारण की दृष्टि में पागल या पाखंड का विस्तार करने वाला समझा जाएगा, क्योंकि सहसा उन बातों पर विश्वास होना ही कठिन है। मनुष्य का स्वभाव होता है, जब वह ऐसी बातों को सुनता है जो उसकी बुद्धि के आकलन में ना आए तो पागल का प्रलाप ही मान बैठता है। विशेषतः आज के युग में जब कि सर्वत्र नास्तिकता का प्रसार बढ़ रहा है, ऐसी बातों पर आस्था रखना अत्यंत कठिन है। फिर भी कुछ कहना है और कुछ कहना अवश्य है, क्योंकि उनका विवरण दिए बिना चरित्र नायक हनुमान प्रसाद जी के आध्यात्म जीवन का चित्रपट अधूरा रहेगा। यह कल्पना ना हो सकेगी कि चित्रपट में आए हुए उपवन का माली कौन था, कैसा था। इसीलिए संक्षिप्त में
श्री जयदयाल जी के संबंध में कुछ लिखना है। यह ना समझे कि लेखक मानो कृष्ण लीला गाते गाते रामायण गाने जा रहा है। जीवन सुना रहा था हनुमान प्रसाद का, अब सुनने लगा श्री जयदयाल जी का। यह तो चरित्र नायक के जीवन उपमन के माली की ही हल्की सी ढकी हुई झांकी है। निर्मल चित्त से, श्रद्धापूर्ण चित्त से सुनिए, देखिए, सच मानिए। इस माली की पवित्र स्मृति, पवित्रतम दर्शन मात्र से आपका हृदय रसमय बन जाएगा। उससे रस मंदाकिनी की फूट पड़ेगी। उसकी धारा में आप भी बरबस बह चलेंगे। बहते हुए आनंद असीम रस सागर से जा मिलेंगे और मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा। विक्रम संवत 1942 के ज्येष्ठ कृष्ण सृष्टि को रात्रि के 9 बजे श्री दयाल जी का चोरू में जन्म हुआ है। पिता का नाम श्री खूबचंद्र जी गोयंका है। चंचल बालक के वे दिन अभी भी उन्हें स्मरण है, जब वे पिता के सामने बहाना बनाकर खेलने के लिए बाहर चले जाते। उनके नाना जी रतनगढ़ के बजोरिया परिवार में थे। लगभग 6 वर्ष की उम्र में एक बार ननिहाल गए। नानी जी ने कुछ पैसे अलेमे में एकत्रित कर रखे थे। इन्होंने उसमें से उठाकर कुछ खर्च कर दिए। नानी ढूंढ रही थी और पास बैठे हुए वह हंस रहे थे। नानी से बोले, मारो नहीं तो सच बता दूं। नानी ने वचन दिया। तब कहा, मैं ले गया था। नानी ने पूछा, क्या किया? बोले, बच्चों को दे दिया। सत्य की और रुचि बचपन ही से थी। इनके मित्र कहा करते हैं, खेलने में भी ये अन्याय करना पसंद नहीं करते थे तथा सत्य का पक्ष ग्रहण करते। बालकपन समाप्त हुआ। 12-13 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया गया। शिक्षा बहुत कम पाई। अब जीवन में परिवर्तन का समय आया। नाथ संप्रदाय के बड़े ऊंचे संत मंगलनाथ जी महाराज चोरू आए हुए थे। सत्य, वैराग्य, त्याग, ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति ही थे। सच्चे संत के एक क्षण का संग ही अमोघ होता है। वही बात हुई। इनके मन पर मंगलनाथ जी महाराज के त्याग वैराग की गहरी छाप पड़ी और वहीं ऐसा निश्चय हुआ कि मैं भी ऐसा ही बनूं। साधना भी आरंभ हो गई। जप, ध्यान, स्वाध्याय में बड़ी तत्परता से जुड़ पड़े। यह घटना संवत विक्रम 1956 की है। इनके 2 मित्र थे। एक का नाम श्री हनुमान दास जी गोयंका, दूसरा का नाम बद्रीदास जी गोयंका। हनुमान दास जी बचपन के सच्चे साथी थे। बद्रीदास जी से मित्रता बहुत पीछे हुई। श्री हनुमान दास जी गोयंका को इन्होंने अपने प्रारंभिक आध्यात्मिक साधना एवं अनुभूतियों की जितनी बातें बताईं उतनी किसी को नहीं। इन्हीं श्री हनुमान दास जी ने कृपा करते हुए बद्रीदास जी के समक्ष इनके संबंध की कुछ बातें आषाढ़ शुक्ल 12, 1991 विक्रम के दिन कलकत्ते में इस लेखक को बताई थी। उसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। पहला, इन्हें चलते फिरते ध्यान होता रहता था। वे आंखें बंद कर लेते। नाम जाप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान निरंतर चलता रहता तथा मेरे कंधे पर हाथ रखकर रास्ता चलते रहते। पहले तो मुझे भी नहीं बताया था कि आंखें बंद करके क्यों चलते हैं, पर एक दिन ऐसे चलते हुए गणेश दास खितारी के मकान की दीवार से सिर टकरा गया। चोट भी आई। फिर पूछने पर बताया, मेरे को आंख बंद करके चलने का शौक है, इसीलिए नेत्र बंद करके चलता हूँ। दूसरा, विवाह के बाद से ही दिन में महाभारत पढ़ा करते थे। तीसरा, खाने पीने की वस्तुओं में आसक्ति ना रहकर उपरामता रहती। चौथा, नियम पालन में बड़ी दृढ़ता रहती। पांचवा, सत्यवादिता के कारण दुकानदारी में पिताजी से मतभेद रहता। पिताजी का सिद्धांत था कि ग्राहकों को जब मुलाई करते देखते तो मुलाई का दाम बताते, जितने में बेचना होता उससे कुछ ज़्यादा बताते और जो एक दाम पूछता उसे एक दाम ही बताते। फिर एक दाम कह देने के बाद न 1 पैसा अधिक लेते न कम, तथा मुलाई वाला यदि मुनाफा ज़्यादा दे देता तो हंसकर अधिक रकम को वापस कर देते, पर ये एक दाम ही ग्राहकों से कहते थे। उचित मुनाफा रखकर एक दाम कहने के बाद उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं करते थे। पिताजी अपने सिद्धांत पर अटल रहे, ये अपने सिद्धांत पर।
छठा, बड़े पितृ भक्ति थे। एक बार इनके पिता अस्वस्थ हुए। उनकी आज्ञा से ये उन्हें पंखे से हवा करने लगे। हवा करने से पिताजी को गाढ़ी नींद आ गई। सारी रात ये हवा करते रहे। प्रातःकाल नींद खुलने पर पिता ने देखा उसी तत्परता से हवा करते हैं। पूछने पर सारा रहस्य खुला। तब से पिताजी पहले से ही कह दिया करते थे कि बेटा, मुझे नींद आवे तो तुम चले जाया करो। सातवां, संवत 1960 में अपने मामा के फर्म मुरलीधर शिव बक्सर राय के यहाँ काम करने के लिए बकोड़ा आए। वहाँ 2-2.5 वर्ष रहकर कलकत्ते में मुझसे मिलने आए एवं मुझसे मिलकर चोरू चले गए। इन दिनों इनकी मुद्रा में तीव्र वैराग्य भरा रहता था। जाते समय घर के लिए कोई भी वस्तु साथ न ले गए। आठवां, संवत 1963 की बात है। एक दलाल ने मुझसे कहा कि संसार तो स्वप्नवत है। उसकी यह बात सुनते ही मुझे ऐसी प्रतीत होने लगी कि सचमुच संसार स्वप्नवत है। ऐसी प्रतीत अब नहीं होती। मैंने जयदयाल को यह बात पत्र में लिखी। उत्तर में जयदयाल ने लिखा, एक बार तुमसे मिलना है, या तो तू आ जा या मैं आ जाऊं। तुमसे जितना प्रेम है उतना किसी से नहीं, माता पिता स्त्री भाई से भी नहीं। 9वां, उपयुक्त पत्र का मुझ पर बड़ा असर हुआ। मैं चोरू चला गया और मिला। मैंने पूछा, क्यों बुलाया है? ये बोले, देखो, संसार में जिस काम के लिए आना हुआ है उसे सबसे पहले कर लेना चाहिए। वह काम है श्री भगवान का दर्शन कर लेना। उन दिनों हम लोगों में भगवान के प्रेम भाव की बहुत बातें होती थी। दिन रात हम लोग अधिक से अधिक एकांत में रहते और भगवत विषयक पारमार्थिक बातें होती। भगवत दर्शन के संबंध में बहुत ही रहस्यमय बातें हुई। जयदयाल ने उन बातों को प्रकट कर देने के लिए मना कर दिया था, फिर भी सूत्र रूप से कह दे रहा हूँ। विक्रम संवत 1964 में जयदयाल एक दिन अपने घर के चौबारे में लेटा हुआ था। सर्वदा जाग रहा था, निद्रा का लेश भी नहीं था। उसी समय भगवान श्री विष्णु के उसे साक्षात प्रथम दर्शन हुए। उस समय वह चद्दर से मुख ढांके हुआ था। आनंद तिर से उसकी ऐसी मुग्धा अवस्था हुई कि उसका वर्णन सर्वदा असंभव है। संवत 1966 तक ये खेलने में इतने तत्लीन रहते कि शतरंज के खेल में बैठ जाने पर छोटे भाई के कई दफे बुलाने पर भी ये उठना नहीं चाहते थे। ताश के खेल में भी ये बड़े दक्ष थे। 10वां, वेदांत की बातें भी हुआ करती थी। ज्ञान की प्रथम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थ भूमिका में ज्ञान की क्या लक्षण हुआ करते हैं, ये बातें मुझे जयदयाल जी ने बताया, क्योंकि इन दिनों में योग वशिष्ठतम ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। भगवत दर्शन एवं इन बातों के सुनने से मेरे मन में एकांत की प्रबल इच्छा जागृत हुई। मैं घर बार छोड़कर संन्यास लेने के लिए बार बार जयदयाल जी से आग्रह करने लगा। जयदयाल ने कहा कि 4-6 महीने यहीं रहकर निरंतर भजन स्मरण करते हुए अपनी स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए। इससे संन्यास लोगे तो बड़ी सहायता मिलेगी। 11वां, इसके बाद 3-4 महीने हम लोगों में भगवत चर्चा होती रही। 4 महीने पूरे होते ही मैंने जयदयाल से संन्यास के लिए कहा। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारे भविष्य की बातों की स्फुरना मेरे मन में हो रही है। तुम इसे निभा नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य स्थिर नहीं है। तुम्हारे लिए संन्यास लेना ठीक नहीं है। पर मैं आग्रह करने लगा। मेरे आग्रह के उत्तर में उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ चलने का वचन दे चुका हूँ और तुम कहोगे तो मैं अवश्य चलूँगा, पर तुम्हें भोग भोगना अनिवार्य है। यदि तुम संन्यास लोगे तो फिर तुम्हें अपने गृहस्थ में आना पड़ेगा, और मैंने यदि संन्यास ग्रहण किया तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं तो यदि बना ही तो कानों से बहरा, मुख से गूंगा, पांव से पंगु सन्यासी बनूंगा। मेरे मन में अपने एवं तुम्हारे पूर्व जन्म की बात स्फुरित हो आई है। लगभग 2000 वर्ष पहले तू एक राजा था, मैं तेरा मंत्री था। उस समय भी हम दोनों ने राज्य छोड़कर अंत में संन्यास ग्रहण किया था।
संन्यास के बाद हम लोगों के पास बहुत लोग सत्संग करने आते। वृक्ष के नीचे सत्संग होता। कुछ समय बाद मेरा शरीर छूट गया, तू अकेला रह गया। लोग तेरा अत्यधिक सम्मान करते थे। मैं जब जीवित था तो सम्मान मेरा भी बहुत होता था, पर मैं मन से स्वीकार नहीं करता था। मेरी मृत्यु के पश्चात तुमने सम्मान स्वीकार करना आरंभ कर दिया, अर्थात पूर्व प्रकृति के अनुसार उस त्याग्याश्रम में भी गद्दे, तकिया एवं खानपान आदि भोग तू भोगने लगा, जिससे तेरी बड़ी हानि हुई। तेरा पतन हो गया, समय पर तेरी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद तब से अब तक तुझे मनुष्य जन्म ना मिला। तुम स्वर्ग एवं पशु पक्षी योनियों में भ्रमण करते रहे, पर मैं इतने दिनों तक ऊपर के लोक में ही रहा। अब इतने दिनों बाद देवयोग से तेरे शुभ कर्म प्रकट हुए, तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और मेरा भी आना हुआ। अब यदि तू हट करेगा तो वचनबद्ध रहने के कारण मैं तेरे साथ चलकर संन्यास ग्रहण करूंगा, पर निश्चित मान कि तुझे लौटना होगा और मैं लौटूंगा नहीं। मेरा तेरा संग छूट जाएगा। इन बातों को लेकर बहुत देर तक विचार होता रहा। अंत में संन्यास का विचार स्थगित कर दिया गया। यह निश्चय हुआ कि मैं तो कलकत्ते रहूं और जय दयाल बकोड़ा में। समय समय पर हम लोग मिलते रहे। यह निश्चय कई वर्ष चलता रहा। हम लोग जब मिलते तो कई बार सारी रात चर्चा करते बीत जाती, फिर भी बातें समाप्त न होती। हम लोग देश भी प्रायः साथ ही जाया करते थे। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।